हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम क्या जानेंगे एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी हमने 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखा था, राइट। फर्स्ट हमारी क्या थी, प्राइमरी, सेकेंड हमारी सेकेंडरी, थर्ड हमारी टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी का मीन्स है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, नेचुरल रिसोर्स का। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, एक उसी में से एक हमारा जो प्राइमरी एक्टिविटी है हमारी एग्रीकल्चर, यानी हम प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लांट हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रॉप प्रोड्यूस हुई। अब क्या क्रॉप हम डायरेक्टली खा लेंगे, नहीं, हमने क्रॉप को कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे आगे जाके, यानी उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि वीट है, वीट ऐसे तो हम खाने से रहे, उसको पहले पिसवाएंगे, फिर आटा बनेगा, फिर खाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हमारा एक आउटपुट है वो हमारा फार्म सिस्टम में हमने पढ़ा था। तो एग्रीकल्चर क्या है, बेसिकली एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्रॉप्स को ग्रो करने का। क्रॉप्स क्या होती है, ग्रो होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सारा हमारा किस में आता है, क्रॉप, इनमें एग्रीकल्चर में आता है। यानी क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल इनकी प्रोडक्शन करना, या फ्लावर्स की प्रोडक्शन करना, या रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी जो कैटल वगैरह होता है उनको पाल के रखना, क्योंकि वहाँ से भी हमें मिल्क वगैरह मिलता है, मिल्क, एग वगैरह इनसे वहीं से मिलता है हमें। तो ये भी क्या एक एग्रीकल्चर में ही आते हैं। अब क्या होता है, हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो 50% जो पर्सन है वो किस में इंगेज होते हैं, वो एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं। यानी 50% जो एक्टिविटीज़ होती है वो किस में होती है, एग्रीकल्चर में ही होती है। पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में 50% हमारा जो काम होता है वो एग्रीकल्चर का होता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इंडिया की, बात करें 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, वो अभी भी यानी स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। तो 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, वो अभी भी क्या कर रही है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। यानी 75% पॉपुलेशन आज भी इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडिया को एग्रीगेरियन सोसाइटी भी बोलते हैं। अब एक इनकी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो वो क्या होता है, एक तो सॉइल होती है और एक होता है हमारा क्लाइमेट। सॉइल और क्लाइमेट ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, या दो वाइटल फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, यानी दो फैक्टर, एक तो टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड सेकेंड हमारा क्लाइमेट। ठीक है, अब जो लैंड होती है जिस पे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड। क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड। जिस लैंड पे हम जो क्रॉप, मतलब बेसिकली ये है कि जिस पे हम एग्रीकल्चर करें वो लैंड क्या होगी, फर्टाइल होगी। वो लैंड अगर फर्टाइल होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर उसी पे होगा जहाँ पे सॉइल में फर्टिलिटी होगी। तो वो जो लैंड होती है वो हमारी क्या होती है, एरेबल लैंड होती है। अगर हम एरेबल लैंड की बात करें तो ये जो आपको लैंड दिख रही है, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है, पूरे वर्ल्ड में बात करें हम एरेबल लैंड की, तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है एरिया, ये सारा हमारा क्या है, एरेबल लैंड है। ये देखो इंडिया का तो काफ़ी हिस्सा जो हमारा एरेबल लैंड है, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, क्रॉप ग्रोन हो सकती है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन होती है। ये देखो इधर का भी एरिया हमारा, यानी अगर आप देखोगे इंडिया, ये हमारा एशिया है, ये हमारा यूरोप है, यूरोप की मैक्सिमम में प्रोडक्शन होती है। लेकिन आप देखो कि साउथ, अगर आप देखते हो साउथ अमेरिका की बात देखते हो तो इसमें बहुत कम एरेबल लैंड है। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका से कंपेयर करते हो तो नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा एरेबल लैंड है एज़ कम्पेयर टू साउथ अमेरिका। लेकिन अगर हम एशिया की बात करते हैं और अगर यहाँ पे हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आप देखो कि प्रॉपर देखेंगे तो यूरोप में बहुत लैंड है जो एरेबल लैंड है। अगर हम कंपेयर करते हैं एशिया से, एशिया में इंडिया के पास और इस साइड में जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे क्या है, एरेबल लैंड आपको मिल रही है। और ये हमारा ये हमारा के अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट में क्या है, एरेबल लैंड है। ये तो पूरा यहाँ पे एरेबल लैंड है, यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं होती हैं। तो बेसिकली डेटा के अकॉर्डिंग यही बोल रहा है ये। You can see the agriculture activities concentrated in those regions of the world where suitable factor for the growing of crop exist। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सुटेबल है और हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली एरेबल लैंड जो कि हमने मैप में देखा था। आई होप आपको ये एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने बेसिकली एक एक टॉपिक उठाया है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में देखा हमने कि 50% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो लोग किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में।
2/3 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। जो लैंड जिस पे क्रॉप्स ग्रो होती है, द लैंड विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, उसे हम क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड। हमने मैप में देख भी लिया कि वर्ल्ड में कितनी एरेबल लैंड है, ये भी हमने कवर अप कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।